देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है और जो है इस दौरान जो है उनको बड़ा बयान भी दिया है। चूँकि लगातार जो है कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप बिहार में देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, छोड़ जाते हैं आपको उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। दो पूर्व मुख्यमंत्री के जंगल राज के युवराज आज नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात करें, यह आपको तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तेजस्वी यादव जी, खासकर भ्रष्टाचार को लेकर आपकी पार्टी, आपके पिता श्रीमान लालू यादव का रिकॉर्ड कैसा रहा है। आज पूरा परिवार भ्रष्टाचार के आरोप में किस तरह से आरोपित हो रहा है। दो बार उप मुख्यमंत्री आप बने, किस तरह भ्रष्टाचार किया, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। आप आजकल जनता से मिलके पिकनिक मनाएंगे, बाहर में पिकनिक मनाएंगे। जब उप मुख्यमंत्री थे विभाग पर कोई ध्यान नहीं था और आपको याद भी नहीं होगा। ये 2011 से शुरू हुआ, काम धीमी करने के कारण विभाग ने 2020 में रद्द कर दिया। 2023 में आप ही उप मुख्यमंत्री थे, पथ निर्माण मंत्री भी थे, आप ही ने इसका इकरारनामा किया है। और ये बियरिंग बदलने का है, नो की पुल गिरने का है। बियरिंग में जंग लग गया इतने लंबे समय में। ये तकनीकी परिवर्तन संवेदक अपने खर्च से कर रहा है। अरे जानकारी ले लीजिए, सिर्फ ट्विटर वाय बन करके आज सीधे आप इतने बड़े नेता हैं कि प्रधानमंत्री पर ही भ्रष्टाचार का और मुख्यमंत्री पर लगाते हैं। अपने अंदर झांकिए, बिहार को बदनाम करने का खेल बंद करिए। हम एक एक पुराने कामों की समीक्षा कर रहे हैं, एक एक परत उठेगा, घबराइए नहीं। इन भाजपाइयों को नैतिक हक है कि कानून व्यवस्था पर बोले, भ्रष्टाचार पर बोले। भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी। ऐ दो जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये कहाँ है? दिया बार के खोजो इन लोग को, बुलाते हैं बैठकवा में, समीक्षा बैठकवा में। जब गृह विभाग का समीक्षा बैठक हो रहा था, डीजीपी नदारत, होम सेक्रेटरी नदारत, एडीजी लैंड ऑर्डर नदारत, और डिप्टी सीएम कहाँ थे? पूछता है जी। चलते हैं कानून व्यवस्था पर बोले। आज तो डोभी गए मुख्यमंत्री जी, गए डोभी गए ना, सड़क देखने के लिए, देखने तो गए, प्रोजेक्ट देखने के लिए। कहाँ है डिप्टी सीएम? जरा वापस करो तो भाई, वापस करो, कहाँ है डिप्टी सीएम? देखो, खोजो। अरे हैसियत दिखा दिया भाजपाइयों को। नीतीश कुमार जी ने 3 नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपने पैरों के नीचे रौंद रहे हैं, और ये लोग गिड़गिड़ा रहा है हाथ जोड़ करके सत्ता की मलाई खाने के लिए। भ्रष्टाचार पर कानून व्यवस्था को बर्बाद करने वाली भारतीय जनता पार्टी नसीहत देती है। लगातार ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं और जिस तरीके से गंगा पथ में ब्रिज कोलैप्स हुआ, स्लैब गिरा, और मुंगेर में भी ध्वस्त हो गया है। सवाल लगातार सरकार पे उठ रहे हैं। देखिए ऐसा है, ब्रिज गिरने का बहुत सारा कारण हो सकता है। अगर गंगा में तेज बहाव आएगा और किसी तरह का जो हमारी टेक्निकल तैयारी से जो ब्रिज बने हैं और तेज बहाव आया और उसमें कोई आपदा हुआ, तो आपदा का मामला अलग होता है। अगर किसी तरह का क्वालिटी में फ़र्क है तो वो एक अलग मामला है। तो अभी तो पहले विभाग इस बात को देखेगी कि टेक्निकल फॉल्ट है या बाढ़ के आपदा का मामला है। इन दोनों चीज़ को पहले जांच हो जाने दीजिए, फिर कल हम बात करेंगे। लगातार लेकिन नहीं, ठीक है। देखिए ये तो पुरानी पूरी तरीके से देखिए, हमारा एक बात समझिए, विपक्ष का काम है आईना दिखाना। जो सच्चा अच्छा विपक्ष होता है वो सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। हम भी जब विपक्ष में थे और जब भी कोई घटना घटता था प्रदेश में, तो हम भी आईना दिखाते थे। तो विपक्ष का काम है आईना दिखाना, सुझाव देना, और सरकार का काम है
उस आईने को देख करके, उस सुझाव को मान करके जो अच्छा हो उसको धरातल पर उतारना। पुनर्धाम के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्र लिखा। है देखो, भाग के पात है, अब वो विदेश में जा कर के और अच्छा आराम करे। आराम का वक्त आया है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता जिसको है वो कर रही है, सरकार कर रही है बिहार की, और खाली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है। सर, आपका राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा रहा है, आप कई विभाग के मंत्री भी रहे हैं। सर, पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। फिर समस्तीपुर में कल जो नीतीश कुमार का टीम प्रोजेक्ट था उसका स्पाइन गिर गया। क्या लगता है, निश्चित तौर पर सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से नहीं लगता? भाई देखिए, जो भी पुल गिर रही है उसमें उसकी गुणवत्ता में ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है, और उसके लिए सरकार सचेत है, जागरूक है, और मेरा विश्वास है कि उस पर तुरंत कार्रवाई होगी और भविष्य में इस प्रकार का निर्माण कार्यों का उसकी रूपरेखा पूरी तरह से तैयार इस प्रकार किया जाए जिससे कि किसी प्रकार की खतरा भविष्य में उत्पन्न न हो। सर, बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है और कह रही है कि बिहार भ्रष्टाचार बढ़ गए जिसकी वजह से पुल गिर रहे हैं लगातार। 2 दर्जन से अधिक पुल गिर रहे हैं। भ्रष्टाचार से पुल को क्या मतलब है? पुल उनके जमाने में हो सकता है ढला हो, कोई पुल और ढला हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर भ्रष्टाचार की बात कहीं भी है तो उसके बारे में उजागर करना चाहिए, लेकिन बिहार की सरकार भ्रष्टाचार से परे है। सर, तिरुपति में नहीं लगता, आप तिरुपति में जो खबरें आई आस्था के साथ सवार हुआ, क्या लगता है सरकार को इस पूरे मामले में एक पूरा एसओपी बनाना चाहिए सभी मंदिरों के लिए? जी, सरकार को एक एसओपी बनाना चाहिए। तिरुपति बालाजी में जो खबरें आई थी सर कि वहाँ कह सकते हैं प्रसाद में कुछ मिलाए गए थे जो आपत्तिजनक थे, जो सनातन धर्म के खिलाफ थे, तो लगता नहीं है कि सरकार को एक एसओपी बनाना चाहिए पूरे देश के मंदिरों को लेकर? मुझे लग रहा है कि ये घटना बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं उसकी तहकीकात कर रहा हूँ। लगातार हमारा संपर्क बना हुआ है। ये सनातन धर्मावलंबियों पर बहुत बड़ा कुठाराघात है, और मुझे लगता है कि आज इतनी बड़ी बात हुई है, वहाँ की जो सरकार है आंध्र की, उनको अविलंब इस पर कठोर कार्रवाई जांचोपरांत करनी चाहिए, और जो भी दोषी हों, जो भी गुनाहगार हों, उनको अविलंब सजा देनी चाहिए। हम और भी तहकीकात करके सनातन धर्मावलंबियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे, राहुल गांधी, और कहा गया कि आरक्षण खत्म करने की बात कही। उन्होंने सिख धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान किए। मुझे लगता है कि जाति, धर्म और संप्रदाय के बारे में हमारे विपक्ष के नेता यहाँ जो बोलते हैं, लेकिन भारत की निंदा दूसरे मुल्क में जाके करते हैं। क्या ये उचित है? क्या अगर उचित है तो अपने देश की निंदा दूसरे देश में करें, तो इससे मुझे लगता है कि भारत का जो अपमान है वो कभी हिंदुस्तान की जनता स्वीकार नहीं कर सकती है, और ऐसे लोगों को जनता नक्कार खाना में भेजने का काम करती रही। क्या अपने देश से प्यार नहीं उनको जो इस तरह से बयान जमीन सर्वे बिहार में चल रहा है? भाई मुझे लग रहा है अगर देश से प्यार होता तो देश का अपमान क्यों करते? जमीन सर्वे को लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है, कंटिन्यू करना चाहिए, जमीन सर्वे रोक देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है खूब भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बिना पैसे के काम नहीं कर रहे हैं, कहा जा रहा है लोग परेशान हैं। मुझे लगता है कहीं मैं भी जमीन का मालिक हूँ, मेरी भी खेती है, हम लोग सर्वे करवा रहे हैं, और जमीन के सर्वे में कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और सरकार उस पर जागरूक है। 2 पुल गिराया था, इसको लेकर देखिए, शोर मचाए शोर, कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी। सरकार की तत्परता से विपक्ष के कलेजे पर सांप लूट रहा है। पथ पुल निर्माण में गुणवत्ता एवं समय सीमा से कोई समझौता नहीं करेगी सरकार, ये संकल्प है। ताजपुर बख्तियारपुर मेव पुल और स्पैन गिरने का नहीं, बल्कि बियरिंग बदलाव के क्रम में गटर के गिरने का मामला है, और ये लोग
इन्हीं के पीरियड 2023 में नया एग्रीमेंट बना था, फिर से जो पुराना एग्रीमेंट 2011 से शुरू हुआ था वो रद्द हुआ था। उस समय ये मंत्री थे, इनको 5-5 विभाग था, फुर्सत नहीं मिलता था। बिहार से बाहर के एक इनके PA-PS थे, वो सारे विभाग चलाते थे, तो इनको जानकारी नहीं है। आपको परियोजनाओं के चैनल 20+822 नंदनी लगुनिया पर निर्माणाधीन रेलवे पुल का एक गटर बियरिंग गिरने का जो मामला संज्ञान में आया है, वह किसी तकनीकी खामी की वजह से नहीं, बल्कि बियरिंग बदलने की प्रारंभिक प्रक्रिया के दौरान गिरा है। 8 साल पहले से शुरू हुआ है। और मैं बता दूं कि परियोजना पर संवेदक द्वारा धीमी गति से काम करने को लेकर के 2020 में उसको रद्द कर दिया गया था, जो चलकर राज्य सरकार की पहल पर 10/1/2023 को पूरक इकरारनामा संपादित यही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किए थे। जवाब दें, ये संदर्भित रेलवे ऊपरी पुल का गटर इकरारनामा रद्द होने के पूर्व ही कास्ट कर डाले गए थे, लेकिन डैक स्लैब कास्ट नहीं हो पाने के कारण खुले वातावरण के प्रभाव से बियरिंग में जंग लगने की बात कंडीशन सर्वे के दौरान संज्ञान में आई थी। विगत दिनों जंग से प्रभावित बियरिंग को बदलने की प्रक्रिया की कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके कारण दाहिनी ओर का एक गटर उलट गया। नेता प्रतिपक्ष, पुल और स्पेन गिरने का मामला ये नहीं है, बल्कि ये बियरिंग बदलने के क्रम में एक गटर गिरने का मामला है, जिसमें न जान माल की कोई क्षति हुई है। और चूंकि बियरिंग में बदलाव का आर्थिक व्यय भी संवेदक द्वारा ही किया जा रहा है, लिहाजा सरकार पर कोई आंतरिक आर्थिक भार नहीं होने जा रहा है। घटना के तुरंत बाद हमारे BSRDC के शीर्षस्थ पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण भी किया गया और जो यह बताया है कि ये ससमय गुणवत्तापूर्ण पथ निर्माण सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। हम छोटी छोटी घटनाओं पर गंभीरता से लेते हैं, त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं, लेकिन सरकार को एक्शन में देखकर चंद लोगों को कलेजे पर सांप लूट रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी अपने अकुलाहट को रोक नहीं पा रहे हैं और ट्वीट एक्टिवेट बन करके ट्विटर बॉय का कमाल जो लिख के देता है, फटसनी ट्वीट कर देते हैं। अरे पता तो करते कि आपके पीरियड का ही था, सच्चाई तो जानते, क्यों बिहार को बदनाम करने में लगे हैं। और 2020 में जो इकरारनामा रद्द हुआ था, उसे कब से फिर बहाल किया गया, किसने किया, इस पर कौन मंत्री थे? आप ही तो थे। किसकी गलती है? विजय कुमार सिन्हा नेता प्रतिपक्ष था, क्यों नहीं जवाब देते हैं? ये सचमुच में चोर मचाए शोर की हाल है। और ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री से ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि आप दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। यही ना आपकी पहचान है। जानकारी कुछ नहीं रखना, तकनीकी ज्ञान कुछ नहीं लेना, संवैधानिक पद पर बैठ करके ट्वीट कर देना खुला चुनौती है। ये स्लैब नहीं गिरा है, ये बेरिंग बदलने की प्रक्रिया की जा रही थी। और आपको जानकारी हो कि जो भी इस तरह के पुराने कार्य भी है, उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, एक एक करके परत खुलेगा। कोई एक्शन से रोक नहीं पाएगा, हर हाल में कार्रवाई भी होगी।